Good morning, students. Today we will read chapter 8, Maharana Pratap. Everybody knows about Maharana Pratap. You also know after read this chapter. It is rightly said, misfortune never comes alone. No doubt Rana was firm as a rock. He would eat wild fruits and roots or go hungry if nothing was available. But he would never submit to the domination of another. He could bear any amount of suffering with him and loitering in the forest hungry and thirsty. It was a pity that the little ones of a king should sleep on the thorny ground or stones instead of comfortable beds in the palace. It is rightly said, misfortune never comes alone. समय कभी भी खराब बता के नहीं होता, ये उनका कहना था। और जो राणा थे, महाराणा प्रताप थे, वो चट्टान के जैसे मजबूत थे। ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक रॉक। ही वुड ईट वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स और गो हंग्री इफ नथिंग वॉज अवेलेबल। और वो लगभग क्या है, वहाँ वाइल्ड फ्रूट्स को ही खाते थे, जंगल में रहते थे वो, और कभी कभी खाने को अवेलेबल नहीं भी होता था तो भी वो दिन अपना निकाल लेते थे। बट ही वुड नेवर सबमिट टू द डोमिनेशन ऑफ अनदर। लेकिन वो किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं थे। ही कुड बियर एनी अमाउंट ऑफ सफरिंग विथ हिम एंड लॉइटरिंग इन द फॉरेस्ट हंग्री एंड थर्स्टी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो भूखे रहे, चाहे वो जंगल में कैसे भी सफ़र करे, उन्हें कैसे भी सोना पड़े, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। It was a pity that the little ones of a king should sleep on the thorny ground or stone instead of comfortable beds in the palace. और वो आरामदायक महल को छोड़कर जंगल में रहना, कांटों और पत्थरों के ऊपर सोना, उनको कोई इसमें आपत्ति नहीं थी, वो सो सकते थे। तो आप सोच सकते हैं कि महाराणा प्रताप कैसे राजा थे। One day he was sitting in the forest, lost his deep thought. He must have been thinking as one can वेल इमेजिन। एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, बहुत ही गहन विचार में रहते हैं और सोचते हैं कि ही मस्ट हैव बीन थिंकिंग एज वन कैन वेल इमेजिन। जो मैं सोचता हूँ कोई ना कोई तो इमेजिन करता ही होगा। अबाउट द फ्रीडम ऑफ हिज बिलोड मदरलैंड। और वो किसके बारे में सोचते थे? अपनी जन्मभूमि के बारे में, है ना। व्हाट इज़ आवर मदरलैंड? इंडिया। लाइक ही थिंक अबाउट हिज मदरलैंड। तो वो उसकी आज़ादी के बारे में सोचते थे। हिज लिटिल डॉटर वॉज प्लेइंग नियर हिम डांसिंग विद जॉय बिकॉज शी हैड बीन गिवन अ पीस ऑफ ब्रेड टू ईट। और जो उनकी डॉटर रहती है, छोटी डॉटर रहती है, वो आसपास क्या रहती, खेलते रहती है, इंजॉय करते रहती है, क्योंकि उसको एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता है खाने को, है ना। ऑल ऑफ अ सडन अ वाइल्ड कैट इमर्ज फ्रॉम समवेयर, स्नैच द पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द गर्ल्स हैंड। और वहीं कहीं पर से एक वाइल्ड कैट आती है, जंगली बिल्ली, और उसका ब्रेड छीन कर ले जाती है। एंड रन अवे इनटू द फॉरेस्ट। द गर्ल बिगेन टू वीप वेरी bitterly because there was no more bread and she was feeling very hungry. अब वो लड़की रोने लगती है। कौन? महाराणा प्रताप डॉटर। She was crying because his bread was theft out by cat. उसका ब्रेड चोरी के होने के कारण वो रोने लगती है, क्योंकि उसे बहुत भूख भी लगती रहती है। Tears appeared in the eyes of Rana. He could bear it no longer. He at once sat down and wrote a letter to Akbar asking for mercy and pardon. तो अब ये जो आंसू है उसको राणा को देखे नहीं जाते, अब बहुत हो गया था। He sat down and wrote letter to Akbar. अब वो अकबर को चिट्ठी लिखते हैं मर्सी के लिए और दोस्ती करने के लिए, है ना। Fortunately for him, even Akbar could not believe that the letter was really from महाराणा प्रताप. अकबर को जब वो लेटर लिखते हैं तो अकबर को भरोसा नहीं होता कि ये लेटर क्या महाराणा ही प्रताप ने लिखा है। He thought it was a joke played by some enemy of Rana. राणा प्रताप too, representing having written it. अब उनको लगता है कि ये जोक है, लेकिन असल में उन्होंने रेड लेटर लिखा रहता है। But he also realized that it would be foolish to struggle against the might of Akbar
when he himself had no resources. और ये मूर्खता है कि अकबर को उन्होंने लेटर लिखा क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है. नो मैन नो मनी टू फाइट विथ. ना कोई आदमी है लड़ने के लिए और ना ही कोई पैसा है उनके पास. सो ही डिसाइडेड टू बाइड गुड बाय टू द लैंड ऑफ हिज एंसेस्टर एंड मार्च वेस्टवर्ड्स टू एस्टेब्लिश अ न्यू किंगडम ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस. तो अब महाराणा प्रताप क्या सोचते हैं कि मुझे एक नया किंगडम बनाना होगा, तो वो इंडस रिवर के किनारे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एक नया किंगडम तैयार करना रहता है. सो राणा गैदर्ड टुगेदर हिज रिलेटिव्स एंड फॉलोअर्स, कास्ट अ लुक टूवर्ड्स चित्तौर एंड सेट आउट ऑन हिज लॉन्ग जर्नी. तो वो अपनी लॉन्ग जर्नी ट्रेवल करके चित्तौर की तरफ जाते हैं. दे क्रॉस द अरावली हिल्स एंड स्टूड ऑन द एज ऑफ डेजर्ट विच दे हैड टू क्रॉस बिफोर रीचिंग सिंध. सिंध जाने से पहले उन्हें अरावली पार करना पड़ता है, ठीक है, तो वो सिंध पहुंचते उसके बाद. बट दिस वॉज नेवर टू बी एज इन द मीन टाइम एन इवन टू प्लेस विच फील्ड हिज हार्ट विथ फ्रेश करेज एंड ब्रॉट हिम बैक टू मेवार. अब ये इनके पास ऐसा टाइम नहीं रहता कि वो मेवार वापस जा सके, ठीक है, और उन्हें वहीं अपनी सेना तैयार करनी होती है. देयर वॉज एन ओल्ड राजपूत चीफ नेम्ड भामा शाह whose ancestors had been minister of चित्तौर. तो वहाँ एक और लीडर रहते जिनका नाम क्या था, भामा. ही वॉज ऑल्सो अ राजपूत, वो भी एक राजपूत थे. तो उनसे उनकी मुलाकात होती है उस समय, और वो वहाँ के मिनिस्टर भी रहते चित्तौर के. He had quite a large amount of money and valuables lying safely at his home. वो क्या करते, बहुत सारे जो सिक्के रहते हैं और स्वर्ण रहते हैं, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स हो गया, ये सब वो संभाल के रखते हैं जो कि वैल्यूएबल रहते हैं, कीमती रहते हैं, और उसे वो सेफली घर ले जाते रहते हैं. When he saw राणा लिविंग मेवार फॉर एवर ही फेल्ट वेरी सैड. जब वो सुनते हैं कि राणा जी ने मेवार हमेशा के लिए छोड़ दिया है तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं. देयर कुड बी नो बेटर यूज ऑफ हिज ट्रेजर. ही थॉट देन टू बी प्लेस्ड एट द फीट ऑफ राणा. तो फिर वो सोचते हैं कि ये सब जब हम ले जा रहे हैं वो राणा की चरणों में रख देते हैं. सो ही ब्रॉट आउट द ट्रेजर एंड प्रेजेंटेड इट टू राणा सेइंग, माई लॉर्ड, वॉट विल आई डू विद दिस वेल्थ व्हेन यू आर गॉन? इट वॉज अर्न बाय मी एंसेस्टर फ्रॉम चित्तौर. तो वो जो कौन रहते हैं, भामा शाह रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमने जो ये सब भी कमाया है चित्तौर से, ये अब क्या काम का, अब मैं इसका क्या करूं, ऐसा पूछते हैं महाराणा प्रताप से. इट बिलोंग्स टू यू एंड आई टू बिलोंग टू यू. और कहते हैं कि ये सब आप ही की बदौलत है और मैं भी आप ही की बदौलत हूँ, है ना. इट वॉज इंडीड अ ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ डिवोशन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस. ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसका, डिवोशन का, अपनी भक्ति का और सेक्रीफाइस का. टीयर्स ऑफ जॉय अपीयर्ड इन द आइज ऑफ राणा एज ही गैदर्ड भामा शाह इन अ वार्म एम्ब्रेस. तो इन सब चीज़ों को देखकर राणा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो उससे खुश भी रहते हैं, है ना. So he turned back and raised another army with the money Bhama Shah and given him. The war with Akbar was resumed. तो एक बार फिर से वो अपनी सेना तैयार करते हैं और अकबर से जो लड़ाई है वो कंटिन्यू रखते हैं. This time the Mughals were taken by the surprise and Rana was stronger than they had expected. लेकिन इस बार क्या होता है, राणा और भी ताकतवर हो जाते हैं, मुग़ल जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे. For after fort fell to the Rajput till Rana had won back almost the whole of his lost kingdom except चित्तौर and अजमेर. अजमेर और चित्तौर को छोड़कर बाकी सब राणा वापस जीत लेते हैं. He was now once again the king of मेवार. यहाँ गलत लिखा हुआ है, मेवार होगा, और वो फिर से मेवार के राजा बन जाते. बट चित्तौर was not yet free. So Rana was very unhappy. He had taken a vow not to sit contented till चित्तौर was free. अब उन्होंने जो गोल्ड कॉइन्स है और वैल्यूबल थिंग्स हैं चित्तौर के मिनिस्टर से लिया हुआ होता है, और वो अनहैप्पी इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने
उन्हीं से लेकर अपना जो किंगडम और आर्मी है वो रेडी किया था, और वो उसको नहीं जीत पाए थे, इसलिए वो अनहैप्पी रहते हैं। दिस कंटिन्यू टू वरी हिम टिल हिज लास्ट मोमेंट। एज ही ले ऑन हिज डेथ बेड ही कॉल्ड हिज सन अमर सिंह and his brave Rajput chiefs and told them what was worrying him. He died peacefully only after they had repeated the oath with sword in hand to fight and die for the freedom of their beloved मेवाड़। और बाद में वो किन को बुलाते हैं, अमर सिंह को, क्योंकि वो मोमेंट कंटिन्यू रखे। ऐसा होता है ना, राजा के जो बेटे रहते हैं फिर से वो राजा बनते हैं और आगे राज्य को संभालते हैं। तो वैसे ही राणा का भी अब जो लड़ाई करने का मन था वो ख़त्म होने वाला था, और वो भी चाहते थे कि उनका जो सिंहासन है वो उसके सन संभाले, है ना, जिनका नाम क्या था, अमर सिंह, और राजपूत को चीफ बनाया गया। और वो चाहते थे कि उनके डेथ तक वो मेवाड़ की रक्षा करते रहे और उसे फ्री रखें। राणा प्रताप वॉज इंडीड अ ट्रू फाइटर फॉर फ्रीडम। इवन हिज ग्रेट एनिमी अकबर हेल्ड हिम इन अ वेरी हाई स्टीम। जबकि अकबर को भी दुख होता है जब राणा प्रताप चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था उनकी वैल्यू क्या है इस दुनिया में, है ना। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ।